नाज़रीन, अब मईशत की बात कर लेते हैं। सियासत अपनी जगह पर, लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी मईशत है और मईशत को संभालने वाले जहाँ पर खड़े हैं वो तो हमारे सामने हैं, लेकिन मईशत को चलाने वाले जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री है उनके हालात भी ख़राब हैं। ये खबर आपके सामने है जिसके अंदर एक सनतकार ने गवर्नर स्टेट बैंक से बात करते हुए मुलाजमीन को निकालने के हवाले से जब बात की तो वो रोने लग गए और बताया कि किस तरह ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। इससे पहले खबरें ये भी आ रही थी कि इन मीटिंग्स के अंदर ये भी बात हो रही है कि अगर हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम नहीं किए तो सड़कों के ऊपर रमज़ान मुबारक में बाकायदा लड़ाइयाँ होंगी, लोग छीना झपटी पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास अंजुम निज़ार साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं FPCCI के। मैं आपसे ज़रा ये जानना चाहूँगा कि हालात कितने ख़राब हैं। ये ख़बरों की हद तक इनफरादी रद्द-ए-अमल है, लोग अपनी बिपता बता रहे हैं तो लगता है कि बहुत सारे हालात ख़राब हैं। इज्तिमाई तौर पर अगर आपको तस्वीर बनानी हो तो बिज़नेस के हालात कहाँ पे खड़े? हालात इस वक्त ये बन रहे हैं कि इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है। पहले टेक्सटाइल बंद हुई, अब क्योंकि LCs जो हैं कुछ अरसे से LCs नहीं खुल रही, अब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेजेस भी आपको सामने नज़र आ रही हैं। कुछ इंडस्ट्री यूँ समझ लें कि हर दिन कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। मैं खुद 8-10 प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, अब मुझे भी नज़र आ रहा है कि 15 दिन बाद मेरा एक प्लांट बंद हो जाएगा, फिर दूसरे टाइप का प्लांट बंद हो जाएगा। तो इस तरह पूरे जो सिस्टम है वो इस वक्त जो है ना वो बंदिश की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1-1.5 महीने से जब आपने LC। अच्छा अंजुम साहब, ज़रा चेन तो बताइएगा उन मुहर्रकात का जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन में मुमकिन तौर पर मेरा प्लांट बंद हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है? जी, उसकी सीधी सी उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं है, क्योंकि LCs जो खोल नहीं पाए, LCs लेके जाते थे तो बैंक उसको क्योंकि एंटरटेन नहीं करता था, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी। तो जब इंपोर्टेड गुड्स आपके पास एक तसलसल से कॉन्टीन्यूटी के साथ नहीं आएंगी, तो जब उस गुड्स का एंड होगा तो डेफिनेटली प्लांट तो बंद होना है। सो इसी तरह ही है कि बाज़ एक रॉ मटेरियल बनता है, बाज़ का 3-4 चीज़ों से मिलके बनता है। अब उनमें से अगर एक चीज़ भी शॉर्ट हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह जितना भी जो सप्लाई रॉ मटेरियल चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब आपकी इंपोर्टेड जो सप्लाई चेन स्टॉप होगी तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी अल्टीमेटली बंद होगी। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं इस मौके पर कि आप कितने अरसे से इस बिज़नेस में मौजूद हैं, या आपका ख़ानदान, ज़ाती सवाल नहीं है लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, से आपको सबाक बना रहा हूँ कि आपने ऐसे हालात जी पहली मरतबा देख रहे हैं या इसके साथ कोई आप चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कि माजी में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ताकि टाइम फ्रेम क्लियर हो कि इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, ये हालात कितने गैर मामूली हैं? देखिए जी, मेरे ग्रैंडफादर भी कारोबार में थे, वालिद साहब भी थे, मेरी जनरेशन में मेरे बच्चे भी आ गए हैं कारोबार पे। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी जो है इंडस्ट्री में वो है 45 ईयर्स है। तो मैंने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे और कभी इतनी बेहिसी नहीं देखी कि कोई इश्यूज़ को एड्रेस करे। इस वक्त तो कोई एड्रेस करने को कोई तैयार कोई नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में सियासत पीक पे है और इकॉनमी जो है वो हमेशा पीछे रही है। वैसे भी हमारे मुल्क में यही है कि नेशनल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ कोई नहीं है। अंजुम साहब, अगर मैं एक और सवाल आपसे कर पाऊँ, ये हैरानी भी होती होगी ये बात करते हुए, क्योंकि नून लीग की हुकूमत या इस जमात की वजह शोहरत जो रही है कि बिज़नेस फ्रेंडली इंडस्ट्रियल जो आउटफिट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर, आपने फैक्ट्रियाँ लगानी है, जॉब्स देनी है, इनके ऊपर एतराज़ हमेशा यही रहा है कि ये बिज़नेस कम्युनिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे हलकों को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेहिसी का, ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये कैसी बेहिसी है कि जो नून लीग की अपनी रेपुटेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़ी? सर देखें, जहाँ तक इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल वजह कहा कि नून लीग की जो रेपुटेशन है कि वो बिज़नेस फ्रेंडली है, क्योंकि उनका ख़ुद भी एक बैकग्राउंड है बिज़नेस के साथ। लेकिन इस दौर में, ये जो मौजूदा दौर है, इसमें तो फेडरेशन की तरफ से, चैम्बरों की तरफ से बारहा रिक्वेस्ट भेजी गई हैं कि खुदारा हमारे साथ बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, इंटरेक्ट करें, ताकि हम भी आपको कोई तजवीज़ दे सकें, हम भी आपके साथ कोई बात कर सकें। जिन मसाइल में मुल्क फंसा हुआ है, शायद हम आपको कोई बेहतर स्ट्रेटजी बता सकें। लेकिन अगर कोई बैठे ही ना आपके साथ तो फिर आप क्या बात करेंगे? तो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बिल्कुल आखिर में अंजुम साहब, आपको ये सवाल शायद अनफेयर लगे लेकिन मुझे हर हाल में आपसे पूछना है,
I have to ask you this question. I have to ask you this question because the time is short. अगर आपको किसी एक पॉलिसी या फर्द के ऊपर उंगली धरनी हो कि इस वक्त ये जिम्मेदार हैं, ये हल भी कर सकते हैं और मसले की जड़ भी हैं, वो कौन होगा? सर देखिए, हल तो गवर्नमेंट ने ही करना है और तो किसी ने नहीं करना। अगर कोई पॉजिटिव काम होगा तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है तो वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएगी। तो ये तो बड़ी आया बात है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल हुएवर इज रनिंग द गवर्नमेंट। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जा सकते। जो गवर्नमेंट इस फाइनेंस कर रही है, मसले मसाइल का हल भी उन्होंने ही करना। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं। आपकी मीटिंग स्टेट बैंक के गवर्नर से हुई ना, तो आपने गवर्नर के साथ विपता सर मेरी रखी। सर बात यह है कि फाइनेंसेस और ये फाइनेंशियल मैटर्स हल करना गवर्नमेंट और स्टेट बैंक दोनों की जिम्मेदारी है। अब देखिए, स्टेट बैंक सर्कुलर निकालता है, बैंक इंप्लीमेंट नहीं करते। स्टेट बैंक ने 27 दिसंबर को एक सर्कुलर निकाला कि 2 जनवरी से आपके जो मामला जो हैं, चंद शोबे जो हैं ये टेकअप कर लिए जाएंगे, इस पर जो आपकी एलसीज खुल जाएंगी। लेकिन उन शोबों में ना फार्मास्यूटिकल में ना एनर्जी में हर चीज़ की बात होती है कि जनाब सब्जेक्ट टू अप्रूवल, पहले अप्रूवल लें, महीना अप्रूवल पे लग जाता है, या अप्रूवल बैंक उसको भी एंटरटेन नहीं कर रहे, और बैंकों ने इसकी चांदी लगी हुई है। वैसे तो हम कमा ही रहे हैं बैंकों के लिए। आप देख रहे हैं पिछले 5-10 सालों से इनकी कॉन्टिन्यूसली इनकी जो बैलेंस शीट होगी, आपको इकॉनमी भले उसका जो है ना मतलब क्राइसिस में हो, लेकिन इनकी बैलेंस शीट जो है ना वहाँ चांदी चांदी आपको नज़र आएगी। अभी भी आप ये देख लें कि जो आपके एक्सपोर्ट के जो रेट हैं वो 226-27 रुपये होंगे, और जो इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो 260-70 रुपये पे आपसे मुख्तलिफ बैंक क्लियरेंस के वो चार्ज कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे बैंकों को लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत बड़े फोर्सफुल अंदाज से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, और मैसेज भी बड़ा क्लियर है कि अगर आपने मसाइल हल नहीं किए तो लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एंड द क्लॉक इज़ टिकिंग। आपके पास साल नहीं है, महीने भी नहीं है, हफ्ते हैं जिसके अंदर आपने क्रिटिकल फैसले करने।